बेजा लाड प्यार और अच्छी तरबियत ना मिलने पर जहां माशरे में जराइम पेशा अनासर जन्म ले रहे हैं, वहीं इन जराइम पेशा अफराद से अपने घर वाले भी महफूज नहीं। जैसा कि पेशावर के नवाही इलाके मतनी में पेश आने वाला दिलखराश वाक़या है, जिसमें माँ बाप के इकलौते बेटे ने अपनी वालदा और जवान साल बांजी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। माँ वो हस्ती है जिसकी पेशानी पर नूर, आंखों में ठंडक, अल्फाज में मोहब्बत, आगोश में दुनिया भर का सुकून, हाथों में शफकत और पैरों तले जन्नत है। माँ के बगैर घर हमेशा वीरान नजर आता है। मतनी में माँ और भांजी को कत्ल करने वाले मुलजिम आसिफ का कहना था, मैंने अपनी माँ और भांजी को कत्ल कर दिया। मैं जहनी मरीज था। मेरे जहनी मरीज बनने की वजह मेरा चचा ज़ाद भाई था, जिसकी बहन के साथ मैंने मंगनी की थी। मंगनी को 3 साल गुजर गए। जब शादी का वक्त आया तो लड़की के भाई ने मुझे चर्स के नशे में मुब्तला कर दिया। मेरा चचा ज़ाद भाई अदनान दुबई में मैनेजर की नौकरी कर रहा है। अपने चचा ज़ाद को शादी के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अब बीमार नहीं, तो मेरी माँ ने कहा कि इस लड़की से रिश्ता ख़त्म नहीं करना। बाप ने कहा रिश्ता ख़त्म कर दो, और हर कोई अपनी बात करता रहा। मैंने ये इंतहाई इक़दाम इसलिए उठाया कि ख़ानदान वाले बार बार बेइज्जती करते थे। भांजी के कत्ल पर कोई पशेमानी नहीं, लेकिन माँ के लिए खफा हूँ। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आसिफ ने नशे के लिए रकम ना देने पर मुश्तइल होकर माँ और भांजी की जान ली, जबकि मुलजिम का कहना है कि इसे माँ ने मामूली बात पर घर में बंद कर दिया था और भांजी इसे मुसलसल ताने देती थी, इसलिए दोनों को मार डाला। दोहरे कत्ल से मुतल्लिक एसपी सदर डिवीजन ने बताया, एक नाखलफ बेटे ने अपनी माँ को और अपनी भांजी को कत्ल किया है। पुलिस फ़ौरन पहुँची और इस दौरान में ये मुलजिम भागने की कोशिश में था कि पुलिस ने नहायत हिकमत अमली से उसको धर लिया। तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि मुलजिम आसिफ जो है ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, लाड प्यार से पला बड़ा है, लेकिन इसका 15 साल से दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है और इसका इलाज होता आ रहा है। हर रिश्ते की मोहब्बत को अल्फाज में बयान किया जा सकता है, मगर माँ की मोहब्बत नाकाबिल बयान है। यकीनन हालिया वाक़े में पुलिस ने अपनी ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से अंजाम दी है, लेकिन माशरे के दीगर तबका हाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को भी अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा, ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। एहसान अवान, आज डिजिटल, पेशावर।